पुरानी शहर के एक बड़े हवेली जैसे घर में आज रोशनी की बहार थी। हर दीवार पर झिलमिलाते लैंप, हर कोने में मुस्कुराते चेहरे। लेकिन इन तमाम रौनकों के बीच दो चेहरे ऐसे थे जो मुस्कुरा नहीं रहे थे। फरजाद और आयशा। ये शादी किसी प्यार या पसंद की नहीं, बल्कि दो मजबूरियों की थी। एक तरफ बाप का आदेश, दूसरी तरफ एक लड़की का डर, जिसने अपनी मर्जी की आखिरी सांस भी उसी घर में छोड़ दी थी। फरजाद शहर के सबसे अमीर खानदान मीर हाउस का वारिस, हमेशा से अपनी बात मनवाने का आदी था। और आयशा एक सीधी, मजबूत लेकिन घायल आत्मा, जिसे शादी तक पहुंचने के लिए इज्जत की नहीं बल्कि जबरदस्ती की रस्सियों से बांधा गया था। कमरा फूलों से सजा था, लेकिन हवा में महक नहीं, खामोशी थी। फरजाद कमरे में दाखिल हुआ। आयशा नीचे नजरें झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और थकावट की लकीरें थीं। फरजाद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना। ये शादी मेरे लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। तुम बेड पर नहीं, सोफे पर सो जाना। हम दोनों के बीच सिर्फ रिश्ता है, रिश्तेदारी नहीं। आयशा ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी नहीं, चुनौती थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो तुम सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। फरजाद भौंचक्का रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार किसी ने इस तरह जवाब देने की हिम्मत की थी। तमीज से बात करो, वो झुंझलाया। मैं तमीज से ही बात करती हूँ, बस तुम्हें सुनने की आदत नहीं। आयशा ने तकिए को झटका और बेड पर चढ़ गई। फरजाद ने ताने भरे लहजे में कहा, वाह, नई नवेली दुल्हन को तो हुकूमत करने की जल्दी है। नहीं, आयशा ने पलटकर कहा, बस अपनी जगह बनानी है, क्योंकि कोई देगा नहीं। फरजाद ने गुस्से में लाइट बंद की और सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ पलों बाद कमरे में बस दोनों की सांसों की आवाज़ थी, तेज, बेचैन और उलझी हुई। आयशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत को देख रही थी, सोच रही थी, शायद ये अलहदा रहना ही बेहतर है। जिस रिश्ते की नींव डर से रखी जाए, उसमें मोहब्बत कहाँ से आएगी। दूसरी तरफ फरजाद करवटें बदल रहा था। उसे अपने शब्द चुभ रहे थे। वो नहीं जानता था कि क्यों उस लड़की की हिम्मत उसे परेशान कर रही है, या शायद उसकी आंखों की बेबाकी में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया था। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। आयशा पहले ही उठ गई थी, चाय बनाकर रखी थी और खुद कुर्सी पर किताब खोले बैठी थी। फरजाद उठा और ताना मारते हुए बोला, वाह, नई नवेली दुल्हन को तो चाय का बिजनेस खोलना है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, तुम तो वैसे भी अपनी दुनिया में बिजनेस चलाते हो, मैं अपनी शांति में चलाऊंगी। फरजाद ने भौएं चढ़ाईं, तुम्हें बोलना बहुत आता है, मगर लगता है तुम्हें सुनना नहीं आता। आयशा बोली, अपना सामान खाली करो, मुझे अपने कपड़े रखने हैं। फरजाद गुस्से में बोला, अब तुमको मेरे वार्डरोब में कपड़े भी रखने हैं? मैं अपना वार्डरोब शेयर नहीं करूंगा। आयशा ने ताना मारते हुए बोला, कोई नहीं, मैं दादाजी से बोलकर वार्डरोब में जगह बनवा लूंगी। फरजाद ने स्माइल करते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए दादाजी को तकलीफ क्यों देना बेगम साहिबा, मैं अभी खाली कर देता हूँ। उनकी नोकझोंक का ब्रोज की बात हो गई थी। हर सुबह एक बहस, हर रात एक चुप्पी। लेकिन उन चुप्पियों में अब थोड़ी आदत, थोड़ी पहचान भी आने लगी थी। कभी आयशा की बातों पर फरजाद झुंझला उठता, कभी उसकी मुस्कुराहट देखकर खुद को रोक नहीं पाता। और आयशा, जो पहले सिर्फ डरती थी, अब हर बार उसकी आंखों में देखकर कहती, तुम जीतने के लिए लड़ते हो और मैं हारने के लिए नहीं। दोनों एक दूसरे से जीतना चाहते थे, पर धीरे धीरे दिल हारने की शुरुआत हो चुकी थी। दिन बीत रहे थे, पर आयशा और फरजाद के बीच कुछ बदलने लगा था। अब वो पहले जैसी तकरार नहीं थी। अब उन बहसों में एक अनकही चाह, एक हल्की सी मोहब्बत की झलक आने लगी थी। फरजाद जब भी कमरे में आता, आयशा की मौजूदगी हवा में महसूस होती, कभी किताबों की खुशबू में, कभी उसके गुनगुनाने में। वो उसकी आदतों को समझने की कोशिश करने लगा था। कौन सा रंग उसे अच्छा लगता है, कौन सी चाय वो पसंद करती है, हर बात अब उसे अनजाने में याद रहने लगी थी। फरजाद रात में चाय बनाता और आयशा के साथ मिलकर पीता। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे थे। एक शाम आयशा बारिश में छत पर खड़ी थी। फरजाद नीचे से देख रहा था। वो भीग रही थी, मगर चेहरे पर अजीब सी सुकून थी। वो ऊपर गया और कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। आयशा मुस्कुराई और कहा, हर बार डरकर भाग जाऊंगी तो जिंदगी कैसे जीऊंगी।
फरजाद कुछ कह नहीं पाया, बस उसे देखता रह गया। वो पल जैसे थम गया था। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसके दिल में कुछ नया पनपने लगा था। रात को जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसे एहसास हुआ कि वो आयशा को पसंद करने लगा है, लेकिन वो खुद ये बात मान नहीं पा रहा था। नहीं, ये बस आदत है, मुझे बस उसकी मौजूदगी की आदत हो गई है। वो खुद से झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो हलचल थी वो अब सिर्फ आदत नहीं, मोहब्बत की दस्तक थी। एक दिन हवेली के बाहर किसी ने फरजाद को आवाज़ दी। वो एक अनजान चेहरा था, आंखों में गुस्सा और लहजे में दर्द। तुम फरजाद हो? हाँ, कौन हो तुम? वो बोला। मेरा नाम इमरान है, मैं वो आदमी हूं जो आयशा से प्यार करता था। फरजाद सन रह गया। इमरान ने कहा, तुम जानते भी हो, उसके पापा ने उसकी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई थी। उसे तो मारा गया, डराया गया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आवाज तक नहीं उठा सकी। फरजाद के चेहरे पर जैसे किसी ने जमीन खिसका दी। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस जड़ होकर खड़ा रह गया। उस रात फरजाद कमरे में लौटा तो आयशा चाय लेकर आई थी। उसने कहा, थोड़ी देर बाहर चलें? फरजाद ने नजरें फेर ली। नहीं, मुझे कुछ काम है। आयशा ने हैरानी से पूछा, तुम नाराज हो मुझसे? वो धीमे से बोला, नहीं, बस कुछ बातें जान ली हैं। आयशा कुछ समझ नहीं पाई। उसकी आंखों में सवाल थे मगर जवाब कोई नहीं था। अब फरजाद उससे दूरी बनाने की कोशिश करने लगा था। वो उसके पास आता, फिर खुद को पीछे हटा लेता। खाना साथ खाते वक्त भी नजरें चुराता और रातों को करवटें बदलता, क्योंकि उसका दिल अब मानता नहीं था कि वो सिर्फ एक मजबूर शादी है। एक शाम आयशा बगीचे में फूल तोड़ रही थी। फरजाद पास से गुजरा, पर बिना कुछ कहे आगे निकल गया। आयशा ने आवाज दी, क्या मेरी कोई गलती है जो तुम मुझसे बात नहीं करते? वो रुका, मगर पीछे नहीं मुड़ा। गलती तुम्हारी नहीं, हालात की है। आयशा के हाथ से फूल गिर गए। उसकी आंखें नम थीं। फरजाद चुप रहा। वो पीछे मुड़ा, उसकी आंखों में देखा, पर कुछ कह नहीं सका, क्योंकि उसके दिल में अब गलतफहमी का जहर उतर चुका था। फरजाद कोशिश करता कि उससे दूर रहे, पर जब भी आयशा हंसती, बात करती, उसका दिल वहीं लौट जाता। कभी वो खुद से कहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके हाथ अनजाने में वही काम करते जो उसे सुकून दे। आयशा की पसंद की किताबें लाना, उसके पसंद का गाना बजा देना, सब कुछ बिना कहे करने लगा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे नफरत करना चाहता है या हर पल उसी के करीब होना चाहता है। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फरजाद को अचानक क्या हुआ है। रात गहरी थी। आयशा कमरे में बैठी थी। वो उठी और बोली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, फरजाद ने दरवाज़ा बंद कर लिया और चला गया। बाहर आसमान में बिजली चमकी और दोनों के बीच अब चुप्पी की दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसे या तो सच्चाई तोड़ेगी या फिर हमेशा का फासला। फरजाद को बस ये एहसास होता कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही करेगी, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। हवेली में चांदनी फैल रही थी और उस चांदनी के नीचे बैठा था फरजाद, जिसके दिल में आज भी एक सवाल था, क्या वो वाकई किसी और से प्यार करती थी? पर जितना वो आयशा से दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही वो उसकी तरफ खिंचता चला जाता, जैसे कोई अनकहा रिश्ता हो जो तकरार के बावजूद टूट नहीं पाता। उस शाम फरजाद अपने वार्डरोब में कुछ ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक पुरानी ड्राइंग शीट मिली। उस पर सुंदर इंटीरियर स्केच बने थे। रंग, डिज़ाइन, फर्नीचर, हर स्ट्रोक में ख्वाब झलक रहा था। पीछे लिखा था, आयशा मिर्ज़ा, इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट। वो हैरान रह गया। तो ये डिज़ाइनर बनना चाहती थी? उसके अंदर कुछ बदल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने सिर्फ एक मजबूरी की बीवी समझा था, वो तो एक ख्वाहिशों वाली इंसान थी। रात को वो आयशा के कमरे के बाहर पहुंचा। वो खिड़की के पास बैठी थी।
हवा में बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में अधूरी कहानी थी। फरजाद ने धीरे से पूछा, ये स्केच तुम्हारे हैं? आयशा चौंकी, फिर हल्के से मुस्कुराई। जी हाँ, कभी ख्वाब था इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का। फिर छोड़ा क्यों? क्योंकि मेरे अब्बा को लगा कि एक लड़की को पढ़ लिख कर क्या करना है। जब उन्हें तुम्हारे जैसे अमीर और शरीफ लड़के का रिश्ता मिला तो उन्होंने कहा, अब किताबें छोड़ो, घर संभालो। वो कुछ पल चुप रही, फिर आंखों में आंसू उतर आए। मैंने मना किया, रोई, पर जवाब में बस थप्पड़ और लानतें मिली। फरजाद के सीने में कसक उठी। उसने सिर झुका लिया। उसके अंदर कुछ पिघलने लगा था। अगले दिन हवेली में आया इमरान, वही जो खुद को आयशा का पुराना दोस्त बताता था। उसने चालाकी से कहा, भाई, तुम जानते नहीं, आयशा मुझसे प्यार करती थी, मगर घरवालों ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी। फरजाद का चेहरा उतर गया। वो एक बार फिर गलत समझ बैठा। तो वो मुझसे नहीं, अपने किसी और के लिए रोती थी। उसने खुद को उससे दूर रखना शुरू किया, पर दिल ने इजाज़त नहीं दी। कुछ दिन बाद कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की हवेली में आई, अदनान की बहन हीना। वो आयशा की पुरानी दोस्त थी। उसने फरजाद से कहा कि आयशा का सपना इंटीरियर डिज़ाइनर बनना था। वो बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी, मगर उसके बाबा ने आपसे शादी करवा दी। अगर हो सके तो प्लीज़ उसका सपना पूरा कर दो। फरजाद ने हीना से पूछा, ये इमरान कौन है? क्या वो किसी को पसंद करती थी? आप शायद इमरान की बातों में आ गए हैं। वो झूठा है। आयशा ने तो उसे सिर्फ दोस्त समझा था, वो ही गलत समझने लगा। जब आयशा को लगा कि वो उसके बारे में गलत सोचता है, तो उसने रिश्ता तोड़ दिया था। उसने उस पर शिकायत भी की थी, ताकि वो किसी और लड़के को धोखा न दे। वो अच्छा लड़का नहीं है। फरजाद सन्न रह गया। हर शक, हर गलत फहमी अब उसके लिए गुनाह बन गई थी। रात को जब हवेली में सन्नाटा था, फरजाद आयशा के कमरे के बाहर पहुंचा। वो अंदर पढ़ाई की किताबों के साथ बैठी थी, जैसे किसी अधूरे सपने को फिर से जिंदा कर रही हो। वो बोला, अगर मैं कहूं कि तुम फिर से पढ़ सकती हो, तो क्या तुम कोशिश करोगी? आयशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अब? शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद भी एक इंसान का हक उसके ख्वाब नहीं छीनते। उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरमी आने लगी। फरजाद अब रोज़ उसके साथ बैठता, उसे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर चलाना सिखाता, नए कॉलेज में दाखिले की बात करता। कभी वो उसे छेड़ देता, अब तुम्हारा पहला डिज़ाइन मेरे कमरे का होना चाहिए। आयशा मुस्कुरा देती, ठीक है, पर फिर ये मत बोलना कि मैं इतनी हाई पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। और दोनों की हंसी उस हवेली की दीवारों से टकराकर एक नई कहानी बुनने लगी थी। सुबह की हल्की धूप हवेली के आंगन में उतर रही थी। आयशा बालकनी में बैठी थी, हाथ में एक नई किताब, इंटीरियर डिज़ाइन फंडामेंटल्स। चेहरे पर वही खोया हुआ सुकून था जो किसी टूटे सपने के दोबारा जुड़ने पर आता है। फरजाद नीचे लॉन में था, उसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो अब समझ चुका था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि किसी के ख्वाब पूरे करना होता है। कुछ हफ्तों बाद फरजाद ने आयशा का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। वो पहले झिझकी, लोग क्या कहेंगे? फरजाद ने जवाब दिया, लोग तो तब भी बोले थे जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें ज़बरदस्ती विदा किया था। अब वक्त है कि वो तुम्हारे काम की तारीफ करे। उसकी बातें जैसे हौसला बन गई। आयशा ने सिर झुकाकर मुस्कुराया, शायद अब मैं सच में जीना शुरू कर रही हूँ। कॉलेज का पहला दिन आयशा के दिल में डर और उत्साह दोनों थे। नई क्लास, नए लोग, और वहाँ उसकी मुलाकात हुई आर्या, एक क्लासमेट जो बहुत फ्रेंडली थी। आर्या बोली, तुम बहुत टैलेंटेड लगती हो, तुम्हारे स्केच देखकर तो फैकल्टी भी इम्प्रेस हो गए। आयशा ने शर्माकर मुस्कुराया। वो अपने पुरानी दिनों को भूलने की कोशिश करने लगी थी, पर तकदीर को शायद अभी भी खेल बाकी था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त जब वो पार्किंग में पहुंची तो किसी ने पीछे से आवाज़ दी, आयशा। वो पलटी और जैसे ज़मीन खिसक गई। इमरान, चेहरे पर वही चालाक मुस्कान। बहुत बदल गई हो, अब तो अमीर घर की बहू लगती हो। आयशा ने पलटकर सख्त लहजे में कहा, दूर रहो मुझसे, वरना शिकायत कर दूंगी। इमरान हंसा, शिकायत? अब कौन सुनेगा? तुम्हारे पति को क्या बताऊं
कि तुम्हारी जिंदगी में अब भी मैं मौजूद हूं? आयशा का चेहरा सख्त पड़ गया। वो बिना कुछ बोले निकल गई, पर उसके दिल में डर फिर लौट आया। शाम को फरजाद ने देखा आयशा बहुत चुप थी। उसने पूछा, सब ठीक है? वो कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में डर था, पर वो बोल नहीं सकी। और तभी फरजाद के फ़ोन पर एक फ़ोटो आई, आयशा और इमरान की साथ की पुरानी तस्वीर। साथ में लिखा था, सच्चाई छुपाई जा सकती है, मिटाई नहीं। फरजाद का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर कमरे से निकल गया। रात को हवेली में सन्नाटा था। आयशा ने फरजाद से बात करने की कोशिश की। सुनो, कुछ कहना है, फरजाद ने ठंडे लहजे में कहा। अब कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में आयशा। आयशा के गले में शब्द अटक गए। तो फिर क्यों मुझे पढ़ने भेजा? क्यों ये भरोसा दिया कि सब ठीक होगा? वो बोला, शायद मैं अब भी वो भरोसा करना चाहता था, लेकिन तस्वीर एक झूठ नहीं बोलती। और वो चला गया, दरवाज़ा जोर से बंद करके। आयशा बिस्तर पर बैठी थी। उसके आंसू बिस्तर पर गिरते रहे। वो टूट चुकी थी, मगर अब की बार वो हारने वाली नहीं थी। उसने तय किया, वो खुद अपनी सच्चाई साबित करेगी, चाहे दुनिया फिर से क्यों न सवाल उठाए। सुबह हवेली के गेट पर एक लीगल नोटिस आया, जिस पर लिखा था, इमरान खान, ब्लैकमेलिंग और मेंटल टॉर्चर केस। फरजाद ने हैरानी से आयशा को देखा, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में आंसू। वो बोली, अब मैंने डरना छोड़ दिया है फरजाद, क्योंकि झूठ से लड़ना सच्चे प्यार का सबसे बड़ा सबूत होता है। फरजाद की आंखें भीग गईं। उसे एहसास हुआ, जिसे वो शक समझ रहा था, वो तो उसकी बीवी की हिम्मत थी। हवेली में कई दिनों बाद सन्नाटा टूटा था। आंगन में हल्की हवा चल रही थी, कबूतरों की परछाई दीवारों पर पड़ रही थी, और उसी खामोशी में फरजाद बैठा था, हाथ में वो फोटो लिए जिसने उसके दिल को जला दिया था। अब उसे पता चल चुका था, वो फोटो इमरान की भेजी हुई चाल थी। सारा झूठ, सारा धोखा, और उसने उसी झूठ पर उस लड़की को रुला दिया जिसने उसके लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। रात को हवेली की लाइटें बुझ चुकी थीं। फरजाद कमरे में आया। जहाँ कभी आयशा रहती थी, अब बस उसकी कुछ चीज़ें बची थीं। उसकी डायरी, एक अधूरी पेंटिंग और वो ड्राइंग शीट जिसमें उसने उनका कमरा डिज़ाइन किया था। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, शायद वो कभी नहीं समझेगा कि मेरी चुप्पी मोहब्बत की सबसे ऊंची आवाज़ थी। फरजाद की आंखें भीग गईं। वो पहले बार खुद से नफरत करने लगा। अगले दिन उसने कॉलेज जाकर आयशा को ढूंढा। वो कैंपस के गार्डन में बैठी थी, स्केच बना रही थी, जैसे किसी नई जिंदगी को रंग दे रही हो। फरजाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर रुक गया। आयशा, उसने पलटकर देखा। चेहरा शांत था, पर आंखों में बहुत कुछ था। वो बोला, मैं हर लफ्ज़ के लिए माफ़ी चाहता हूं जो मैंने तुम्हारे खिलाफ सोचे। आयशा ने नज़र झुकाई। माफ़ी से कुछ वापस नहीं आता फरजाद। वो बोला, शायद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हर टूटे पल को अपनी सांसों से जोड़ना चाहता हूँ। वो पल दोनों के बीच हवा में ठहर गया। आवाज़ें गुम, बस दिलों की धड़कनें बाकी थीं। क्लास खत्म होने के बाद जब सब जा चुके थे, आयशा अकेली थी। फरजाद ने पास आकर कहा, तुम जानती हो, जब तुमने पुलिस स्टेशन में इमरान के खिलाफ बयान दिया, तब पहली बार मुझे समझ आया कि हिम्मत कैसी दिखती है। वो बोला, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी इज्जत, मेरा फ़ख्र हो। आयशा ने हल्की मुस्कान दी, फिर बोली, शायद हम दोनों ने एक दूसरे को देर से समझा, पर देर का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। फरजाद ने उसका हाथ थामा, धीरे से कहा, तो क्या ये इकरार है? आयशा बोली, नहीं, ये बस एक नई शुरुआत है। मुझ पर यकीन रखो। कुछ हफ्ते बाद आयशा ने अपना पहला डिज़ाइन प्रोजेक्ट पूरा किया। वो हवेली के पुराने हिस्से को द हाउस ऑफ होप में बदल रही थी। जब उसने वो मॉडल फरजाद को दिखाया, वो बस देखता रह गया। तुमने तो इस घर को ही नहीं, मेरी जिंदगी को भी फिर से सजा दिया आयशा। वो मुस्कुराई, फिर बोली, अब ये हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी कहानी है। और जैसे ही उसने कहा, पहली बार फरजाद ने झुककर उसके माथे को चूमा, बिना किसी हिचक, बिना किसी मजबूरी के, बस इकरार के सुकून के साथ। सुबह की पहली किरण हवेली की नई दीवारों पर पड़ रही थी। आयशा ने अपने स्केच फैलाए हुए थे। रंगों की महक और कॉफ़ी की खुशबू पूरे कमरे में घुली थी। द हाउस ऑफ होप, उसका सपना अब हकीकत बनने जा रहा था।
आयशा का पहला बड़ा इंटीरियर प्रोजेक्ट एक एनजीओ ने चुना था, जहां वो बेसहारा औरतों के लिए नया शेल्टर बनाना चाहती थी। डिज़ाइन इतना दिल छू लेने वाला था कि मीडिया और कॉलेज दोनों में उसका नाम गूंज उठा। फरजाद हर शाम काम से लौटकर उसे देखता, कभी उसकी झुकी पलकें, कभी उसकी स्याही लगी उंगलियां। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आयशा पर गर्व भी करता है। लेकिन जहां प्यार बढ़ता है, वहीं दुनिया उसे परखने भी लगती है। एक शाम फरजाद के दादाजी ने गुस्से में कहा, द खानदान की बहू को इस तरह बाहर काम नहीं करना चाहिए, नाम इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। फरजाद चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनकी शादी को भी मजबूरी बना दिया था। रात को जब वो कमरे में गया, आयशा अपने डिज़ाइन पर झुकी हुई थी। वो बोला, दादा अभी पुराने ख्यालों में हैं, शायद वो नहीं समझेंगे। आयशा मुस्कुराई, तो क्या मुझे भी रुक जाना चाहिए? फरजाद ने उसे देखा, वो सवाल उसकी रूह में उतर गया। वो बोला, नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन बाद द हाउस ऑफ होप की फाउंडेशन सेरेमनी थी। आयशा को मेयर साहब ने मुख्य डिज़ाइनर के रूप में बुलाया था, मगर उसी दिन हवेली में दादाजी की तबीयत अचानक थोड़ी बिगड़ गई। फरजाद के मन में द्वंद्व था, घर या आयशा। वो घर पर रहा और आयशा अकेले गई। उसे लगा था फरजाद साथ देगा, पर वो नहीं आया। उसकी आंखें भर आई, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने मंच से कहा, कभी कभी होप किसी घर में नहीं, किसी और के दिल में बनती है, और मैं वही दिल बनाना चाहती हूँ। तालियां गूंज उठी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। रात को जब आयशा लौटी, फरजाद वरांडा में बैठा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में सन्नाटा। वो बोली, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था और तुम वहां नहीं थे। फरजाद ने धीमे से कहा, दादाजी की हालत देखकर मैं नहीं जा सका, पर दिल वहीं था तुम्हारे पास। आयशा बोली, दिल तो साथ था, मगर किसी सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ दिल नहीं, साथ भी चाहिए होता है। वो पल भारी था, प्यार में भी एक खामोश दूरी आ गई थी। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर आयशा की तस्वीर थी, यंग डिज़ाइनर ब्रिंग्स होप टू फॉरगॉटन वुमेन। फरजाद ने वो अखबार चुपचाप उसके सामने रखा। तुमने वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर सका आयशा। वो मुस्कुराई। अब ये द हाउस ऑफ होप नहीं, द हाउस ऑफ लव बन चुका है। कुछ महीने बीत चुके थे। अब आयशा और फरजाद की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। दोनों के बीच गलत फहमियां मिट चुकी थी। उनके रिश्ते में अब अपनापन, हंसी और सुकून था। आयशा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एएफ क्रिएशंस नाम से अपना डिज़ाइन स्टूडियो खोल चुकी थी। फरजाद उसके हर सपने के साथ खड़ा था, कभी सलाहकार, कभी साथी और कभी उसका सबसे बड़ा प्रशंसक। ओपनिंग के दिन सब कुछ परफेक्ट था, फूलों की महक, कैमरों की चमक और आयशा की मुस्कुराहट। भीड़ के बीच से एक लड़की आगे बढ़ी, लाल साड़ी, हल्के बाल खुले हुए, आंखों में पुरानी पहचान की चमक। हाय फरजाद, इतने साल बाद भी तुम वैसे ही लगते हो। फरजाद मुस्कुराया। जोया? हाँ, वही जोया खान, फरजाद की कॉलेज फ्रेंड जो उसे सालों पहले पसंद करती थी, और शायद आज भी करती थी। जोया अब एक नामी आर्किटेक्ट बन चुकी थी। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं अब सिटीस्केप डिज़ाइंस में हूँ और हमारे फर्म को तुम्हारे स्टूडियो के साथ कोलैबोरेशन चाहिए। सोचा पुराने दोस्त से मिलना भी हो जाएगा। आयशा ने विनम्र मुस्कान दी, मगर दिल के अंदर हल्की सी बेचैनी उतर गई। फरजाद और जोया की केमिस्ट्री बहुत कंफर्टेबल थी। वो पुरानी बातें, पुराने मजाक, वही हंसी। आयशा बस चुपचाप देखती रही। दिन बीतने लगे। जोया अक्सर स्टूडियो आती, कभी ड्राइंग्स पर सुझाव देने, कभी बस कॉफ़ी पीने के बहाने। एक बार उसने फरजाद से कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी किसी से शादी नहीं की, क्योंकि शायद कोई भी तुम्हारे जैसा मिला नहीं। फरजाद चौंक गया। जोया प्लीज। वो हंस पड़ी। रिलैक्स, आई एम जोकिंग, और मे बी नॉट। आयशा ने ये बात दरवाजे के पीछे से सुनी थी। दिल के अंदर अजीब सी टीस उठी। उस रात उसने फरजाद से कुछ नहीं कहा, बस स्केचबुक में तेजी से लाइनें खींचती रही, जैसे हर लाइन में वो अपनी चुप्पी और दर्द उतार रही हो। अब फरजाद जोया के साथ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करता, मीटिंग में जाता, ईमेल्स करता, सब प्रोफेशनल था, पर आयशा के दिल को वो प्रोफेशनल नहीं लगा। एक शाम उसने कहा, तुम्हारे पास अब मुझसे ज्यादा वक्त जोया के लिए है ना? फरजाद चुप रहा। वो बोला, आयशा तुम बेवजह सोच रही हो, वो सिर्फ एक दोस्त है। आयशा हंस पड़ी, मगर आंखें भीग गईं।
हर औरत ये बात तब तक मान लेती है जब तक वो दोस्त उसकी जगह नहीं ले लेती। कुछ दिन बाद जोया ने फरजाद को डिनर पर बुलाया, एक बिजनेस मीटिंग के नाम पर। वहां उसने साफ कहा, फरजाद, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, तो याद रखना, मैं अब भी वहीं हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। जोया, जो चीज़ मजबूरी से शुरू हुई थी, अब वो मेरी सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। आयशा, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत है। वो चला गया और जोया की आंखों में हकीकत की नमी भर आई। फरजाद घर लौटा। आयशा बालकनी में बैठी थी, स्केचेस बिखरे हुए थे। वो बोला, आयशा, मैं आज समझा कि प्यार क्या होता है। वो जो हमें किसी और से दूर ले जाए नहीं, बल्कि हमें खुद के करीब लाए। आयशा ने उसकी ओर देखा, आंखों में भरोसा और सुकून था। वो बोली, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया, बस डर था कि कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। फरजाद ने उसका हाथ थामा। तुम्हें भूलना मेरे होने को भूलने जैसा है। दोनों मुस्कुरा उठे। बारिश फिर से होने लगी थी और खिड़की के बाहर वही भीगी हवा उनके दिलों को जोड़ रही थी। रेन ड्रॉप्स, एम्प्टी साइलेंस। कई हफ्ते बीत चुके थे उस बरसाती रात को। फरजाद और आयशा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत था। वो एक दूसरे के लिए सिर्फ हमसफर नहीं, बल्कि हमसाया बन चुके थे, जहां हर खुशी, हर तकलीफ अब साझा थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। कभी कभी प्यार को भी एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। एक शाम एएफ क्रिएशंस के स्टूडियो में आयशा अपने नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग में बिजी थी। फरजाद देर तक किसी मीटिंग में था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जोया थी, चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में कोई बेचैनी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी आयशा, अकेले में। आयशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर फिर भी शालीनता से कहा, बैठिए, बात कीजिए। जोया ने लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या समझती हो, लेकिन आज मैं सिर्फ एक औरत की तरह आई हूं, जो किसी और औरत से माफी मांगने आई है। आयशा चौंक गई। मैंने फरजाद को खोने का डर कभी नहीं छोड़ा था। शायद इसलिए जब मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा तो मैंने उसे परखने की कोशिश की, पर अब समझ आई मोहब्बत जीतना नहीं, निभाना होता है। आयशा की आंखों में हल्की नमी आई। वो बस इतना बोली, मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब किसी और की जगह हम खुद को छोटा कर दे, और तुमने आज वही किया है। जोया की आंखों में राहत उतर आई। दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा, जैसे एक ने हार मानी और दूसरी ने जीत नहीं बल्कि इज्जत पाई। उस रात फरजाद घर लौटा तो आयशा बालकनी में खड़ी थी। वो बोला, जोया आई थी ना? आयशा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, और उसने मुझे तुम्हारे लिए शुक्रिया कहने भेजा है। फरजाद थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? क्योंकि आज उसने जाना कि सच्चा प्यार कैसा होता है। फरजाद उसके पास आया, धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, और मैंने जाना कि सच्चा प्यार वही है जो हमें यकीन सिखाए, ना कि शक। आयशा मुस्कुराई, आंखों में सुकून था, वो सुकून जो बरसों की तन्हाई और डर के बाद आता है। कुछ हफ्तों बाद एएफ क्रिएशंस को पहला बड़ा अवार्ड मिला, बेस्ट इनोवेटिव डिज़ाइन स्टूडियो ऑफ द ईयर। स्टेज पर जब आयशा ने ट्रॉफी उठाई तो उसने फरजाद की ओर देखा। वो वहीं खड़ा था, तालियां बजाते हुए, आंखों में गर्व के साथ। उसने माइक पर बस एक लाइन कही, ये अवार्ड उस शख्स के लिए है जिसने मुझे मेरे खोए हुए सपने वापस दिए। मेरा साथी, मेरा हमराज, फरजाद। भीड़ में तालियां गूंज उठी, फरजाद की आंखें भीग गईं। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब दो दिलों में यकीन आ जाता है तो तकदीर भी झुक जाती है। सर्दियों की हल्की सुबह थी। खिड़की से धूप झांककर पर्दों पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। कमरे में कॉफ़ी की खुशबू और हंसी की गूंज थी। वो हंसी जो अब किसी झिझक से नहीं, बल्कि मोहब्बत के यकीन से निकली थी। आयशा मेज़ पर बैठी स्केचेस बना रही थी और फरजाद उसके पीछे आकर झुक गया। उसके बालों की खुशबू में खोता हुआ धीरे से बोला, डिज़ाइन तो सुंदर है, पर तुम्हारे जैसा नहीं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सुंदर हूं तो तुम मेरी वजह हो। फरजाद ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर तुम्हारी इस वजह को एक कॉफ़ी का इनाम मिलना चाहिए। वो दोनों हंस पड़े। अब उनकी जिंदगी से वो चुप्पी, वो डर, वो फासले सब मिट चुके थे। उनके घर की दीवारें अब रंगों से नहीं, प्यार से सजी थीं। उस शाम दोनों एएफ क्रिएशंस की छत पर बैठे थे।
सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में तारे एक एक कर जाग रहे थे। फरजाद ने धीरे से कहा, याद है जब हमारी शादी हुई थी, मैंने तुमसे कहा था कि ये रिश्ता सिर्फ एक नाम है? आयशा मुस्कुराई। हाँ, और मैंने सोचा था शायद यही मेरी किस्मत है। फरजाद ने उसका हाथ थामा और आंखों में देखते हुए बोला, आज मैं वही वादा फिर से करता हूँ, पर इस बार मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी तकदीर हो आयशा। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे पापा ने मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया, पर अब लगता है उन्होंने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। फरजाद ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हवा में मोगरे की खुशबू थी और आसमान में चांद उनकी मोहब्बत का गवाह बना था। कुछ महीनों बाद आयशा के स्टूडियो के बोर्ड के नीचे एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, AF क्रिएशंस, डिजाइन्ड बाय लव, बिल्ट विद फेथ। वो दोनों अब साथ साथ काम करते, हंसते, जीते। जहाँ कभी मजबूरी थी, अब वहाँ मोहब्बत का सुकून था। और जब कभी बारिश होती तो आयशा खिड़की के पास जाकर कहती, देखो फरजाद, फिर वही मौसम आ गया जिसने हमें पहली बार एक साथ लाया था। फरजाद मुस्कुराकर उसके पास आता, उसकी उंगलियों को थाम लेता और कहता, अब ये बारिश कभी हमें अलग नहीं करेगी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं और उनके दिलों में बस एक ही आवाज गूंजती रही, रिश्ते जब रब से लिखे जाते हैं तो कोई तकदीर उन्हें मिटा नहीं सकती।